अवगुणों का त्याग, इस पर आप थोड़ा और गहराई से बताएं। स्थूल बाह्य जगत में कोई चीज को छोड़ना और अपनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी। किसी व्यक्ति को थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, अपने घर से वैराग्य आता, अपने राजाई से वैराग्य आता, अपने धन संपत्ति से वैराग्य आता, जब कभी किसी को चोट पहुंचती है, दुख मिलता है, वैराग्य आता है, तो उसको सहज त्याग कर देता है। उसके लिए वो सोचता नहीं है, छोड़ के चला जाता है, संन्यास कर लेता है। जी। लेकिन ये त्याग संन्यास करने के बाद भी, छोड़ने के बाद भी कई प्रकार के संस्कार कमी कमजोरी के रह जाते हैं। वो अंदर की बात है। तो इस आंतरिक कमी कमजोरियों को महसूस करना, ये मेरे संस्कार दुखदायी संस्कार हैं और इसके कारण ये अनेक प्रकार की परिस्थितियां घट रही हैं। टकराव हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, संबंध बिखर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे कमियों के कारण, अवगुणों के कारण। मानो हमारे अंदर एक संस्कार है किसी से रीस करने की, भेंट करने की, ईर्ष्या करने की, किसी की कमी कमजोरी को नोट करके उसका वर्णन करने की। छोटी छोटी बातें हम देखते हैं, फिर कटाक्ष करने की, उनको कट करने की, किसी को समय पर डिसरिगार्ड कर देने की, अधिक जोर से बोल देने की। कई ऐसी कमियां हैं जो कई बार महसूस नहीं होती व्यक्ति को। बिल्कुल भाई साहब, हम ये सोचते हैं कई बार व्यक्ति की हम तो सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ है, यही सही है, बोलना ही चाहिए, बोलना ही पड़ेगा। और वो सामने वाले को हर्ट कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। अगर सामने वाला दुखी हो रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो राइट तो नहीं है। बिल्कुल, वो हमारी कमी है। उस अवगुण को परखना, उसको अंदर जांच करना, उसके लिए बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए। मतलब इसमें ऐसा होता है कई बार इंटेंशन इंसान की अच्छी होती है, वो यही चाहता है कि सामने वाले का जो अवगुण है वो निकल जाए, लेकिन वो जो संस्कार आ जाता है इंसान के अंदर, वो उसको मजबूर कर देता है कि वो बार बार उसी की कमी और कमजोरियां ही देखता है और उसका वर्णन करता है। एक है दूसरे की कमजोरियों पर ध्यान देना जी, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हम सबको अपनी कमजोरियों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दूसरे की कमजोरियां तो बड़ी जल्दी नोट हो जाती है। ये व्यक्ति ऐसा है, इसको बोलने का, चलने का, खाने का ढंग नहीं आता, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर। दूसरे की तो फट से नोट हो जाती, पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा इशारा कर रहे हैं वो है आंतरिक अपनी कमजोरियां, अपने अवगुणों का त्याग। वैसे बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि किस तरीके से हमें दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना। हमें दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना, लेकिन समझे कोई हमारा बहुत नियर है, डियर है और उसके अंदर कोई कमी आ गई है, कोई कमजोरी आ गई है, तो एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते, उसका हितकारी होने के नाते हमें क्या उसकी बुराइयों को उसको बताना फर्ज हमारा नहीं बनता? फर्ज है, मैं भी समझता हूँ फर्ज है जी, लेकिन उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति है, पहले हमें परखना पड़ेगा। जी। मान लो आज मैं कोई बात आपको इशारे में कहूँ कि ठीक नहीं है, हाँ जी, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर सकते, वो समझते हैं सदा ही मेरी कमियां ही देखता रहता है। तो आप आगे से हमसे किनारा करने लगेंगे, बिल्कुल। हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। जी। बहुत वंडरफुल रीति से परमात्मा की पढ़ाई चल रही है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कह देते तुम्हारे अंदर ये कमी है। उसके लिए एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग, शिक्षा देने का बाबा का तरीका। कमी को निकालने के लिए जैसे कांटे को निकाला कांटे से ही जाता है, लेकिन उस कांटे को निकालने के लिए पहले उस पर कुछ स्पिरिट लगाई जाती है जिससे उसको दर्द ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमात्मा भी हमारी कमियों को निकालना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट कह दें तेरे अंदर ये कमी है तो वो मेरे को सहन नहीं होगा। मैं समझूंगा ये सदा ही मेरी कमियां ही देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारी विशेषताओं का पहले वर्णन करते हैं, हमें उस सम्मान में ले जाते हैं और ये भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। कहते जैसे कोई बीज कहीं डालना होता है तो डायरेक्ट ऐसे छिड़क नहीं दिया जाता है, उसके लिए धरनी तैयार करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है। धरनी जब नरम हो गई, हल चला के नरम किया, तब उसके बीच में बीज डालेंगे तो फल देगा। अगर डायरेक्ट किसी को कह दिया जाए तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर लोभ है,
तुम्हारी दृष्टिवृत्ति शुद्ध नहीं है, तो वो व्यक्ति भड़क जाएगा, बिल्कुल। वो आपसे टकराव ले लेगा, भले हाँ है जी। उसका, हम्म, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको बोल देंगे तो आपके आपसी संबंध बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कभी भी ये नहीं कहते किसी के अवगुणों को नोट करो और नोट करके उसको डायरेक्ट बोल दो। पहले तो नोट किया, यही तुम्हारी गलती है। बिल्कुल। नोट कर लिया, ये तुम्हारी कमी है, नोट नहीं करो। है, जानते हो, जानने की रीति से जान जाओ, समाओ नहीं अपने अंदर। अगर उसकी कमी को समाप्त करना है तो उसका एक तरीका है, उसके ऊपर शुभ चिंतन रखो, शुभ भावनाएं रखो और उसकी कोई ना कोई अच्छी विशेषता का वर्णन करो। और विशेषता सुना करके जब वो बहुत नरम हो जाए, उसकी धरनी तैयार हो जाए, तब उसको बोलो ये छोटी सी बात, थोड़ा ये लगता है ठीक नहीं है, इसको हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, और आगे बढ़ सकते हैं इससे। जैसे बाबा ने हमारे विकारों को कैसे छुड़ाया, बाबा ने हमारी महिमा की। बच्चे, तुम तो देवता घराने की आत्माएं हो, तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम बहुत महान हो, तुम देव आत्मा थी और तुमको ही मैं बनाना चाहता हूँ, तुमको ही बनना है। ये सम्मान दिया, स्मृति दिलाई, और फिर कहा कि देवता घराने की आत्माएं, ये बात अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो कमियों को समाप्त कराया जरूर, लेकिन डायरेक्ट कह करके नहीं कराया, बड़ी युक्ति से हमारे अवगुणों को खत्म कराया है। तो ऐसे ही हम सबको भी ये बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे, कभी भी किसी को डायरेक्ट ये नहीं कहो तुम्हारे अंदर एक कमी है।